हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है चीकू। तो आज हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में हैं। तो मिस्टर बीस्ट एक पॉपुलर यूट्यूबर के ऊपर गुस्सा हो गए थे और उनका थोड़ा लफड़ा भी हो गया। चलिए मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताता हूँ कि व्हाट हैपेंड। बेसिकली मिस्टर बीस्ट के टीम मेंबर क्रिस टाइसन को तो आप लोग जानते होंगे। इनके जेंडर चेंज को लेकर उनके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है। उनको अभी तक लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि पहले वो एक शादीशुदा आदमी थे, उनका बच्चा भी था, बट अचानक से वो शादी को तोड़कर अपना जेंडर चेंज कर लिए, वो लड़की बन गए। वो ये लोग उनको सेल्फिश बोलते हैं कि अपने बच्चे के बारे में भी ये नहीं सोचे कभी। अब कल क्या हुआ कि एक पॉपुलर स्ट्रीमर और एक यूट्यूबर है निक मर्क्स। ही हैज़ ओवर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वो ओपनली LGBTQ एंड ट्रांस कम्युनिटी के अगेंस्ट काफ़ी बार बात किए हुए हैं। तो उन्हीं के एक क्लिप को शेयर करते हुए क्रिस टाइसन उनको थोड़ा ट्रोल करते हुए वे लिख दिए थे, मी एवरी टाइम आई पोस्ट ऑन ट्विटर। नॉर्मल यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ट्रोल किया था, बट निक मर्क्स को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा और वो नीच है। रिप्लाई करके बोल दिए कि तुमको तो शर्म आनी चाहिए, तुम अपने वाइफ और चाइल्ड को छोड़ दिया थे टू प्ले प्रिटेंड। एक दिन ज़रूर तुम उठकर सोचोगे और तुम रियलाइज़ करोगे कि तुमने क्या गलती की है। जिसके बाद क्रिस टाइसन की तरफ से यह रिप्लाई आया कि तुम्हारी यह गंदी आदत है, तुम अपना कचरा को दूसरे के ऊपर डालते हो, और ऐसे सिचुएशन को लेकर जिसके बारे में तुमको कोई नॉलेज भी नहीं है। तुम और तुम्हारे दोस्तों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फॉल्स क्लेम अबाउट मी। बेसिकली ऑफ सेइंग कि यह जो वाइफ एंड चाइल्ड वाला वो जो क्लेम कर रहे हैं दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। उनको पता ही नहीं है कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है। और जब ये बात मिस्टर बीस्ट तक पहुंची तब उन्होंने भी ये सिचुएशन पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा कि एवा, जो कि क्रिस का नाम है, वो हमेशा अपने किड के साथ रहती है और वो शूट्स में भी नहीं जाती है टू स्पेंड मोर टाइम विथ हिम। टक, जो कि उनका बेटा है, इज ऑलवेज स्माइलिंग, नॉट श्योर व्हाई दिस रूमर इज स्टिल अ थिंग, सेइंग कि क्रिस अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। सो फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गया है। जी हाँ गाइस, कुछ ही दिनों पहले एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो बिग बॉस OTT को प्रमोट करते हुए कुछ लोगों रोस्ट किए था, जैसे कि कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान और टेक्नो गेमर्स। और उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान के बारे में ये बोल दिया था, मुझे ऐसा लगता है दूसरा कंटेस्टेंट होना चाहिए हमारे निश्चय भाई, क्योंकि मलान फैमिली से भाई एक इंसान हर साल बिग बॉस में जाना चाहिए रनर अप की पोजीशन के लिए। यार कोई तो हो, क्यों अभिषेक भाई है? फुकरा इंसान को शायद से ये चीज़ अच्छा नहीं लगा और वो कमेंट करके लिख दिए, अरे एल्विश भाई निश्चय गवर्नमेंट से अवार्ड जीता था, आपको गवर्नमेंट से क्या मिला था? जिस पर एल्विश रिप्लाई कर दिए, हाँ ब्रो, आपका ह्यूमर और टॉलरेंस आपको देखने वाले की जनता की एज की तरह है, कम। बट ये टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो क्रेजी दीप ने थगेश और फुकरा इंसान को रिप्लाई दिया। जी हाँ गाइस, आफ्टर दैट रजत दलाल वाला कंट्रोवर्सी, क्रेजी दीप, थगेश और फुकरा इंसान को कॉल आउट किए थे, जबकि वो उनके फ्रेंड्स भी हैं। इसके बाद थगेश भी क्रेजी दीप को रिप्लाई दिए थे और फिर क्रेजी दीप बोले थे, मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा इस टॉपिक पर। तो कल वो ये डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दिए जो कि 26 मिनट का है। ऑफ कोर्स मैं सब कुछ तो यहाँ प्ले नहीं कर सकता हूँ, बट उन्होंने फुकरा इंसान इन थगेश को क्या मैसेज दिया था आप खुद ये देख लो। एक मैसेज देना चाहूंगा मेरे दोनों दोस्तों को कि अगर आप लोगों को मेरे ट्वीट से प्रॉब्लम हुई, आप लोगों को पूरा हक था मेरे को मैसेज करने का, मेरे को कॉल लगाने का, तो थगेश भाई जैसे आपने मेरा हाइप वाला वो ट्वीट डिलीट करवाया था, मैं विद इन अ सेकंड बिना कुछ बोले वो डिलीट कर देता। लेकिन आप लोगों ने मेरे को जब फेक फ्रेंड वाला टैग दिया वो मेरे को बुरा लगा भाई। थगेशिया, अगर तेरे को मेरी चैट ऐसे रैंडम कमेंट्री चैनल करके दिखानी थी तो या तो मेरा नाम ही ले लेता या ओरिजिनल चैट्स दिखा देता, एक चैट झूठ बोल के दिखाना। और अगर भाई आपको चैट दिखानी थी तो आप दोनों को ये बताना चाहिए था भाई, ऑडियंस को, कि पिछले 3 साल में भाई ने बिना किसी मतलब, बिना किसी स्टोरी, बिना किसी वीडियो के लालच में भी हम लोगों का सपोर्ट किया है ऑन यूट्यूब, ऑन ट्विटर। अब जब आपने मेरे ट्वीट से ऑफेंड हो गए, अपनी मराई है भाई दोनों ने, तो ये मेरा बोलना बनता। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अरमान मलिक और उनकी 2 वाइफ्स के बारे में है। तो अरमान मलिक, उनकी 2 वाइफ्स और बिग बॉस को काफी साथ हेट मिल रहा है और उनके अगेंस्ट एक एक्ट्रेस भी ट्वीट की। बेसिकली इस बिग बॉस सीजन में ये लोग तीनों एज कंटेस्टेंट्स आए हैं और बहुत सारे लोग ये चीज को लेकर अनकंफर्टेबल है कि क्या चीजें प्रमोट किया जा रहा है थ्रू बिग बॉस प्लेटफॉर्म। उनके अगेंस्ट ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि ये बहुत गलत है। इनफैक्ट एक एक्ट्रेस देवोलीना भी, जो कि बहुत सारे शोज वगैरह की हुए हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बात किया कि डू यू थिंक ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कचड़ा है, इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल भी मत लो। मतलब वो अपना स्टोरी बता रहे हैं कि 6-7 दिन में प्यार हुआ, फिर शादी कर लिए और फिर उनके बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया तो उनसे भी शादी कर लिए। ये क्या है? और बिग बॉस आपको क्या हो गया है? आपके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आप पॉलीगेमिंग को एंटरटेनमेंट बना रहे हो। आपके शो को बच्चे से लेकर बूढ़े सब लोग देखते हैं और आप न्यू जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हो कि ये 2, 3, 4 शादी करना नॉर्मल है। स्पेशल मैरिज एक्ट एंड UCC शुड बी मैंडेटरी, ताकि सब लोगों के लिए लॉ बिल्कुल सेम रहे। मतलब लोग कैसे सोच सकते हैं यार, हैविंग अ सेकंड वाइफ जबकि आपकी एक वाइफ है। इमेजिन इन द नेम ऑफ इक्वालिटी अगर वाइफ्स भी बोलने लगेगी मेरे को 2 हस्बैंड्स चाहिए। बट या गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
हम लोग बात करने वाले मैक्सटन वर्सेस शिवानी कुमारी के बारे में। तो मैक्सटन को बिग बॉस कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी के फैंस की तरफ से हेट मिल रहा था और वह उनको रिप्लाई दिए। बेसिकली मैक्सटन और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स शिवानी कुमारी को रोस्ट किए थे कि उनका बिहेवियर बहुत ही अजीब है, वो गरीब कार्ड खेल रही है। तो उनके ऊपर काफ़ी सारी ट्वीट्स किए गए। बट देन शिवानी कुमारी के कुछ फैंस भी मैक्सटन को बोलने लगे हैं कि अपेरेंटली शिवानी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि शी इज़ फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। यहाँ पर कास्टिज्म वाले सीन चल रहा है। तो मैक्सटन उनको रिप्लाई देते हुए ये कहें तो चलिए। जो फैंस है वो कह रहे हैं कि मैक्सटन शिवानी को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि वो छोटी जाति का ये वो। पहली बात तो मैंने जाति वाला कार्ड खेला नहीं, तुम ही लोगों ने स्टार्ट करा, ठीक है। और रही बात जाति की, तो मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है ना या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, सबसे पहले गाली मैं ही उसको देता हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो इस तरीके की हरकत करे। और रही बात जाति की, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति की है, मैं इंसान को इंसान की तरह देखता हूँ। डॉली चाय वाला है, उसकी मैंने भर भर के तारीफ की है। इस तरीके से वो अपनी माँ के लिए उसने बिग बॉस रिजेक्ट कर दिया, उसकी भी मैं बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब डॉली भाई बोलता हूँ मैं उनसे बात जब करता हूँ। तुम्हें लगता है मेरे को जाति से फर्क पड़ता होगा? तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा है, गोबर। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले नीट कंट्रोवर्सी के बाद एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। तो गाइस, रीसेंट टाइम्स में एजुकेशन मिनिस्ट्री को एंड स्पेशली एनटीए को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है क्योंकि वो लोग एग्जाम्स को ठीक से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स लोग को जस्टिस नहीं मिल रहा है। वेल फाइनली एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। अलक पांडे सर इस चीज़ के बारे में बात किए, आप खुद सुन लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनटीए के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, कितनी जो डिस्पेरेंसीज हुई उसके लिए। इसके अलावा एनटीए के चीफ सुबोध कुमार जी को कंपलसरी वेट यानी कि हटा दिया गया है पोजीशन से। और इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है 7 मेंबर की, जिसको लीड कर रहे हैं इसरो के एक्स चेयरमैन। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेजी से सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम के बारे में। तो क्या बाबर आजम को कुछ यूट्यूबर्स एंड एक्स क्रिकेटर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाले हैं? वेल गाइस, बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं एंड उनका रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था। वो लोग सुपर 8 स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाए थे एंड ऑफ कोर्स उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वेल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट बताया जा रहा है कि बाबर आजम के अगेंस्ट कुछ यूट्यूबर्स और एक्स क्रिकेटर्स बहुत ही डेरोगेटरी वे में बात कर रहे हैं और इस चीज़ के खिलाफ वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। बाबर आजम को लगता है उनके अगेंस्ट कोई टारगेटिंग सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है। सो चलो यहाँ मान लेते हैं कि वह यूट्यूब एंड एक्स क्रिकेट के अगेंस्ट एक्शन ले भी ले। बट आप बिलीव नहीं करोगे कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी उनको रोस्ट किया जा रहा था। लाइक लिटरेरी वहाँ के पार्लियामेंट मेंबर भी उनको ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं। लेट सी क्या वे उनके खिलाफ भी एक्शन ले पाएंगे या नहीं। एनीवेज, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं सनी लियोनी स्कैम के बारे में। तो सीरियसली गैस, सनी लियोनी ने अपने फैंस को स्कैम किया। जी हाँ गैस, उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कुछ स्कैम किया। बताया जा रहा है कि पहले वो अपने ट्विटर में अपनी नाम के ऊपर एक कॉइन बेस था, सनी उसको वो प्रमोट की, उसके बाद उनके फैंस उस कॉइन्स को जाकर खरीदें और प्राइस पूरा हाई हो गया और फिर अचानक से इसको टप कर दिया गया, पूरा प्राइस गिर गया। आप ग्राफ में देख सकते हो। और सनी लियोनी के अकाउंट से भी वॉलेट फिट को डिलीट कर दिया गया। अपेरेंटली एक टाइम पर ये कॉइन का मार्केट कैप्चर चला गया था $200,000 और अब इसका मार्केट कैप आ गया है $6,000, मतलब कि 90% से भी ज्यादा गिर गया है। कई लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े से एलिगेशन लग रहे हैं। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले एक्टर विजय राज के बारे में। तो अपेरेंटली एक्टर विजय राज पैब से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उनका ये क्लिप वायरल जाने लगा। क्या ये लूडो लगा रखा है भाई? बंद कर, सब बंद कर कैमरा, दिखना नहीं चाहिए सेट पे। क्लिप को देखकर मैक्सिमम लोग स्पेकुलेट करने लगे कि भाई ये कोई आर्ट कैंपेन है, मार्केटिंग वाला सीन है। और आजकल लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, ये सेम चीज जो मार्केटिंग वाले लोग करते हैं लोग समझ जाते हैं यार। बट चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले स्वरा भास्कर के बारे में। तो एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को इनडायरेक्ट फैट शेम किया गया था और इस पर वो अपना रिएक्शन दी। बेसिकली उनके ऊपर किसी ने ये ट्वीट किया था जो कि वायरल जाने लगा। वो डिड शी इट, लेफ्ट साइड में उनका पुराना फोटो जब वो पतली थी और राइट साइड में अभी उनका करंट फोटो। तो उन्हीं को जवाब देते हुए स्वरा भास्कर लिखी शी हैड ए बेबी और डू बेटर नालिनी। बेसिकली सही कि आई वॉज प्रेग्नेंट वाइल अगो, मेरा बच्चा हुआ है इसलिए। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के ऐसे एक्ट के बारे में जिसके बारे में वो पोस्ट की और उनको थ्रेड्स मिलने लगे हैं। वेल बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है अर्चना मखवाना। वो योगा और फिट लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है। ये रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि वो गोल्डन टेम्पल में जाकर योगा का एक पोस्ट कर दी थी और इस चीज़ को देखकर वहाँ के SGPC एक कमेटी है वो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया है। वो उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया और एलिजिडली वो इन्फ्लुएंसर के सॉरी बोलने के बाद भी उनको थ्रेड्स मिल रहे हैं। आप खुद देख लीजिए वो क्या बोली।
जिस दिन योगा डे था मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन जो मैं हर जगह करती हूँ वो उनके लिए उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज मुझे माफ कर देना। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे इतनी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो। उनकी गलती हो तो माफ कर देना चाहिए। मैं तहे दिन से माफी मांग रही हूँ, प्लीज माफ कर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप इंडियन स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बात किए हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनके कंट्री में आकर डिग्री कंप्लीट करेंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो टैलेंटेड लोग को यूएस में रिटेन करना चाहते हैं। ही सेड कि यूएस में आकर बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करते हैं, उनको वहां पर काम करने का भी मन करता है, लेकिन ग्रीन कार्ड के इश्यूज को लेकर वो नहीं कर पाते हैं, और जब वो वापस इंडिया या फिर चाइना चले जाते हैं वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके बिलियनियर्स बन जाते हैं। बट एनीवेस्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले ड्रीम ऑन फेवरी गेमर के बारे में। तो गईस उज्बेकिस्तान से कुछ गेमर्स का ये वाला क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट नेचर के बैकग्राउंड में सब लोग आराम से काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं। भाई क्या ही माहौल है यार, एंड प्रोबेबली दिस इज ए ड्रीम ऑन ऑफ एवरी गेमर यार। तो चलिए कुछ इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑन अ फॉल जो हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे, स्पीड फेक रोनाल्डो से मिले। या गाइस कल था पुर्तगाल का मैच यूरो कप में और वो इस मैच को देखने गए थे, एंड ड्यूरिंग दिस फेक रोनाल्डो से मिले और उनके तरफ से कैसा रिएक्शन आया आप खुद देख लो। Ronaldo, let's take a picture. My friend. Hey, real. This the Turkish Ronaldo. This the Turkish Ronaldo. या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।